अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। आखिरी सवाल इस सेशन का। सेशन खत्म। यानी आप लोग अब सामने बैठे नजर नहीं आया करेंगे। चले फिर सवाल पढ़ लें। ऑटम 20 ऑटम 20 क्वेश्चन 4 सियाब लिमिटेड। ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 4। घंटा तो लग जाएगा। नहीं, इस सवाल को करने में घंटे से कम ही लगेगा। फिर वो जो फाइनल एडवाइस है उसमें टाइम लगाऊंगा, वो फिर आखिरी सवाल है, ढंग से पढ़ लें यार। नहीं पढ़ा, इतनी जल्दी नहीं पढ़ा जा सकता ये।
समझ नहीं आई। जी सवाल पढ़ लिया तो मैं करूं। किसी को अभी तक सवाल ही ना पता चला कौन सा पढ़ना है? सवाल पढ़ लिया, आखिरी सवाल है, खत्म हो रही है कॉस्ट, जा रही है कॉस्ट। सवाल बहरहाल बड़ा अच्छा है। एक बिजनेस है, वो 3 प्रोडक्ट बनाता है, BA, CA और DA। तो CA और DA तो ठीक है, लेकिन जो BA है उसमें लॉसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मैनेजमेंट सोच रही है कि इसको हम बंद कर दें। ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। 2019 ईयर की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और ये बजटेड है,
नहीं, जो गुजरा हुआ ईयर है, क्योंकि समराइज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ बीए फॉर द ईयर इतना, तो ये गुजरा हुआ साल जो जस्ट गुजरा है अभी, ये उसकी इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, जिसमें यूनिट्स बेचने भी बताए हुए हैं। अब इसमें उन्होंने बोल्ड कर करके, पता नहीं पैक की बुक में बोल्ड हुआ है कि नहीं, बोल्ड करके उन्होंने दो बातें की हैं। 2018 में इतना था, 2018 के यूनिट्स भी बताए हैं, 19 के यूनिट्स भी बताए हैं, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस में जाके फिर से उन्होंने 2018 के खर्चे भी बताए हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं टोटल, 19 के खर्चे भी हैं, 18 के खर्चे भी हैं, 19 के यूनिट्स भी दिए हुए हैं, 18 के यूनिट्स भी दिए हुए हैं। तो क्यों दिए होंगे? वेरिएबल फिक्स्ड अलग अलग करने के लिए, हाई लो मेथड लगाने के लिए। अच्छा चलें, खैर 2019 की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, और जो सीएफओ है वो कह रहा था कि अगर हम ये बीए बंद कर दें तो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस तो बच ही जाएंगे, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं वो नहीं बचेंगे। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि फैक्ट्री के ओवरहेड्स कम हो जाएंगे। ये बात दोबारा देखें, अगर बीए को बनाना बंद कर दें तो सेलिंग एक्सपेंसेस चाहे वो वेरिएबल हैं चाहे फिक्स्ड हैं बच जाएंगे। फिक्स्ड क्यों बच जाएंगे? हाँ जी, लेकिन फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड सेलिंग कह रहा हूं। तो जो सैलरीड सेलमैन रखे होंगे वो निकाल देंगे, और वो जब कह रहा है वुड सेव ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो बस ठीक है, नहीं होंगे, एक्सेप्ट सिर्फ एक बात की है उसने, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, यानी सिर्फ फैक्ट्री के जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं उनमें कुछ है मसला, अदरवाइज जो इनकम स्टेटमेंट दी हुई है उसमें से सब के सब खत्म हो जाएंगे। ये मतलब है इस लाइन का। लेकिन जो सेल्स डायरेक्टर थी, सब हंसी खुशी रह रहे थे, उसने कहा नहीं, बीए बंद नहीं करना, और उसको लग रहा है कि बीए की दुकानों बेशक बंद कर दें, लेकिन हम इसको ऑनलाइन बेचना शुरू कर देते हैं। और उसके लिए एक वेबसाइट थी जमाल एक्सप्रेस, ये जैसे ये OLX और इस तरह की वेबसाइट थी, मार्केट प्लेस थी, वहां पर हम अपने प्रोडक्ट मार्केट करें और वहीं से कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करके वहीं से उनको फिर हम कस्टमर्स को डिलीवर किया करें। ये उसका प्लान है कि हम इसको ऑनलाइन मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। अब इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में सारी कहानी है। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन की डिटेल में बाद में आते हैं। पूछा यह है रिक्वायर्ड कि जो सीएफओ ने सजेस्ट किया है और जो सेल्स डायरेक्टर ने सजेस्ट किया है, तो इनको इवेल्युएट करें और बताएं कि बेहतर क्या है। तो हमने किन किन ऑप्शंस को कंपेयर करना है जी? शटडाउन जो सीएफओ साहब कह रहे हैं, और ऑनलाइन सेल्स है जी। तो दो ही ऑप्शंस हैं कि शटडाउन कर दें या फिर ऑनलाइन सेल्स करें। जो अभी इस वक्त लिखा हुआ है, मैं उन फिगर्स को यूज करूंगा, इसलिए मैं वो ना लिख दोबारा रहा हूं। सवाल में वैसे जरूरत नहीं है इसको लिखने की, लेकिन मैं लिख रहा हूं, और इसको भी मैं एक ऑप्शन ले रहा हूं, इससे मुझे फिगर्स में आपको समझाने में मुझे आसानी रहेगी, मैं इसलिए लिख रहा हूं। एक ऑप्शन में कह रहा हूं कंटिन्यू एग्जिस्टिंग सिचुएशन। एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है? जो चल रहा है चलता रहे, जैसे 2019 है चलता रहे ऐसे ही। तो एक सिचुएशन में ये बना रहा हूं, और पिछले सवाल में हमने एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि उसमें कुछ एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी नहीं। उसमें जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी इनफैक्ट वो 30,000 यूनिट वाली थी। जो एग्जिस्टिंग थी वो 30,000 वाली ही थी। उसके अलावा फिर प्राइस कम करके
किराए पे देके वो ऑप्शन बन गई थी। तो यहां पर भी जो एग्जिस्टिंग चल रहा है एक मैंने उसको ऑप्शन बना लिया, और अगर इसको ऑप्शन ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सीएफओ और सेल्स डायरेक्टर कह दिया नाम लेके उसने कि इनकी ऑप्शंस को इवेल्युएट करें। तो सीएफओ क्या कह रहा है? शट डाउन, और सेल्स डायरेक्टर कंटिन्यू ऑनलाइन। तो नाम लेके उसने इन्हीं दो की बात की है, लेकिन मैं एग्जिस्टिंग की वैल्यूज यूज करनी है इसलिए मैं एग्जिस्टिंग भी लिख रहा हूं। अगर उसने ये ना कहा होता ना दोनों के नाम, बस वैसे कहा होता इवेल्युएट, तो फिर हम एग्जिस्टिंग का कंटिन्यू भी जरूर लिखते। क्यों लिखते? क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन में जाने से इतना नुकसान हो जिससे कम अभी हो रहा है, तो फिर हम ऑनलाइन भी नहीं जाएंगे। हो सकता है शट डाउन करने में इतना नुकसान हो जितना अभी हो रहा है उससे ज्यादा हो, तो फिर हम एग्जिस्टिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जिस्टिंग को एक ऑप्शन लेना चाहिए। इस सवाल में इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि रिक्वायरमेंट की वर्डिंग क्या है? इवैल्यूएट द सजेशन ऑफ सीएफओ, और उसको, तो इसलिए इसको अवॉइड कर सकते थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसको हम रखें। तो 3 ऑप्शंस हो गई, एक जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वैसे ही चल रहे, रुपीज इन 1000, और एक के शट डाउन कर दें, और एक के कंटिन्यू कर लें ऑनलाइन सेल्स। ये 3 ऑप्शन ले रहा हूं मैं। जो एग्जिस्टिंग है जो एग्जिस्टिंग है वो जो 2019 है, तो अगले साल भी यही होगा कि नहीं? अगर एग्जिस्टिंग चलते रहे तो अगले साल भी यही कर लेते हैं, यानी सेल्स कितनी है जी? 30,000। आगे क्या है? मटेरियल 12,000। क्या जी? हाँ, तो हो सकता है तीनों ऑप्शन में लॉसेस ही हो और उनमें ज्यादा हो, तो फिर ये बेहतर होगा। लेबर 6,000, वेरिएबल FOH 3,000, फिक्स्ड FOH। एक तो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, कितने? 2800, और एक है एलोकेटेड, तो ये तो नहीं है, ये तो एलोकेटेड है, तो ये तो डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट चीज नहीं है। हाँ, अगर शट डाउन कर दिया तो इनमें सेविंग आ जाएगी, तो उसको हम यहां पर एज अ सेविंग दिखा देंगे, जैसे वो जीटा और नहीं बीटा और जी वाला किया था कि अगर बी कंटिन्यू रखा तो फिर तो फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे। उसमें भी मैंने कल फिक्स्ड ओवरहेड्स इग्नोर कर दिए थे कल वाली क्लास में। अच्छा, अब ऑनलाइन वालों के लिए कल वाली कौन सी? लेक्चर 99 में जो जी और बीटा वाला मैंने मेक और बाय का एक सवाल किया था, तो उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स थे बीटा बनाने के लिए, उनको कंसिडर नहीं किया था क्योंकि फैक्ट्री के फिक्स्ड ओवरहेड्स होने ही होने, लेकिन जीटा बनाने जी बनाने में कुछ फिक्स्ड ओवरहेड्स की सेविंग हो जानी थी। 4 लेक्चर्स पुरानी बात कर रहा हूं। जाग रहे हैं? बस आखिरी लम्हात हैं, बस खत्म हो रहा है सेशन। आखिरी बार समझ ले बातें, महसूस नहीं हो रहा? चलो अगली दफा दोबारा आ जाना यार।
पता नहीं मैं क्या बोल रहा था। हाँ जी, 4 लेक्चर पहले जी और बीटा, तो उसमें बीटा बनाने के फिक्स्ड एफओएच थे, उनको कंसिडर नहीं किया था बीटा कंटिन्यू वाले ऑप्शन में। लेकिन आउटसोर्सिंग में फिक्स्ड ओवरहेड की सेविंग कंसिडर की थी। तो अगर हमने ये कंटिन्यू रखा तो जो एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड पूरी फैक्ट्री के होते हैं वो तो होते रहेंगे, तो वो रेलेवेंट चीज नहीं है। लेकिन अगर शट डाउन कर दिया तो उनमें कमी आ जाएगी, वो सेविंग यहां लिख देंगे। और क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? दिए हुए हैं 7800। अच्छा, मैं ना एक वजह से इनको वेरिएबल और फिक्स में तोड़ रहा हूं, उस पर मुझे ना ऑप्शन 3 समझाने में आसानी रहेगी। वेरिएबल और फिक्स्ड तोड़ते हैं, कैसे तोड़ें? साथ ब्रैकेट में उसने 2018 के एक्सपेंसेस बताए हुए हैं, तो हाई लो मेथड लगा लेते हैं। टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस और यूनिट्स 2019 में कितने? 7800 और यूनिट्स कितने? 1.5 लाख। 2018 में कितने? 8050 और 156250। तो डिफरेंस 250 और डिफरेंस 6250। तो वेरिएबल पर यूनिट कितना हो गया? 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 6250 40। और इसमें से किसी में भी पोस्ट कर दें। $8050 में कर दें बेशक। फिक्स कॉस्ट प्लस 40 इंटू 156250, तो यहां से फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 18 लाख। बस थोड़ी सी हिम्मत कर लें, आखिरी दफा हाईलो लगाए। तो फिक्स्ड 1800 और वेरिएबल 40 इंटू 150 6000 है जी। फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस रेलिवेंट क्यों है? ये रेलिवेंट क्यों है फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस? फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस क्योंकि शट डाउन करेंगे तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं होंगे, ये लिखा हुआ है, तो इसलिए ये सारा कुछ रेलिवेंट है सिवाय इसके। कितना आ गया? 1600 नेगेटिव। अगर हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को कंटिन्यू रख पाए तो ये होगा, और अगर शट डाउन कर दिया तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब इधर ये है और शट डाउन कर देंगे तो नहीं है, तो शट डाउन खाली। सेविंग इन फिक्स्ड एफओएच कितनी होंगी सेविंग्स?
हम्म, हाँ जी, हाँ कितनी है बताएं, कितनी फिक्स्ड एफओएच में कितनी? आखिरी वर्किंग कर रहे हैं आप, बाकी तो मैं ही कर रहा हूं सारा। है? कितनी कितनी 250 सही है, सही है मैंने कहा। अच्छा चलें समझाता हूं। पूरी फैक्ट्री में जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं कंबाइंड, ये कॉमन है सारे, पूरी फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट होगा, हाँ जी 250। क्या जी, क्यों? कुछ नहीं, पूरी फैक्ट्री के, अच्छा वो संजीदा हो गया ना, इसको कंक्लूड कर लें। ये पूरी फैक्ट्री के, बस अब मजाक नहीं, पूरी फैक्ट्री के जो कॉमन फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो 25 लाख हैं। ये कहां से आए बताता हूं अभी। इस पूरी फैक्ट्री में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, तो फिर ये जो ओवरहेड्स वाले चैप्टर के अंदर कॉमन खर्चे बांटने हैं प्रोडक्ट्स को, या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में प्रोडक्ट्स को अगर खर्चे बांटने हैं तो वो कुछ इस तरह से बांटते थे कि सीए, बीए और डीए, इसको बांटते थे 30%, और ये मैं अभी खुद ही कह रहा हूं, इसको 40 और इसको 30। ये अभी मैंने 40 और 30 खुद लिखा है, सवाल में सिर्फ ये बताया हुआ है। इसका 30% लें, 750, नहीं 1500 नहीं हो सकता भाई, 40 लिखा हुआ है मैंने वो। ये जो 750 है ना, ये वो 750 है जो सवाल में दिया हुआ है। सवाल में कहा हुआ है कि जो फैक्ट्री के कॉमन टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स थे वो तीनों प्रोडक्ट्स को बंटते थे, एलोकेट होते थे, ओवरहेड वाला चैप्टर, तो इनके हिस्से में 750 आते थे एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अगर ये हम बीए बनाना बंद कर देंगे और ये सेविंग वाली बात ना लिखी होती, तो बीए बनाना बंद कर देते तो 7.5 लाख बच जाता। अगर ये बीए बनाना बंद कर देते तो फिर 25 लाख तो कॉमन फैक्ट्री के खर्चे हैं, वो तो होने ही थे। फर्क ये पड़ना था कि ये 40 और 30 चेंज कर देते
लेट से 65 और 35 कर देते तो टोटल तो 25 लाख ही रहते। तो बीए को खत्म कर देने से जो पहले 3 में बटा करते थे 25 लाख, अब वो 2 में बढ़ जाएंगे। इसीलिए एलोकेटेड ओवरहेड्स रेलिवेंट नहीं हुआ करते। मैंने एक दफा बताया था कि एलोकेटेड ओवरहेड्स रेलिवेंट नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि बीए को अगर बंद कर दें तो वो जो कॉमन 25 लाख के खर्चे थे पहले वो 3 में बढ़ते थे, तो अब 2 में बढ़ जाएंगे, रहेंगे तो टोटल 25 लाख ही ना। इसलिए एलोकेटेड ओवरहेड्स रेलिवेंट नहीं होते। लेकिन बीए बंद करने से लिखा हुआ है कि ये जो टोटल 25 लाख हैं इनमें 10% की कमी आ जाएगी। यानी अब टोटल 25 लाख की बजाय 22-50 हुआ करेंगे। तो वो जो 22-50 10% कमी आ जाएगी, वो जो 2.5 लाख की कमी आएगी वो है रेलिवेंट। तो इस सूरत में सेविंग आ जाएगी 2.5 लाख की। और ये 2.5 लाख ऐसे निकला कि 7.5 लाख से पहले गए हम 25 लाख तक और फिर उसका 10% लिया। ये सेविंग वाला पॉइंट है। तो अगर बीए को शट डाउन कर देंगे तो बस ये होगा। अब वो तीसरा वाला करके देखते हैं, अगर वो लॉस मेकिंग हुआ तो फिर यही ठीक है, लेकिन अगर वो प्रॉफिटेबल हुआ तो फिर इससे कंपेयर करेंगे। तो तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। ये तो लॉस है, लेकिन अगर बंद कर देंगे तो ये फायदा है, तो इससे तो यही बेहतर है। अब ऑप्शन 3 देखते हैं। अच्छा, अगर इसको कोई नोट करे ना अगर, तो फिर ये कहानी भी लिखना जो बताइए कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड तो 25 लाख ही रहने थे, अगर बीए बंद कर देते तो उनसे वो बाकियों में एलोकेशन हो जाती। इस वजह से एलोकेटेड ओवरहेड रेलिवेंट नहीं होते। हाँ जी, क्यों? अगर ऑनलाइन सेल्स की तरफ जाएंगे, अभी फिलहाल कितने यूनिट्स बेच रहे थे? 150,000। अभी एग्जिस्टिंग 150,000 यूनिट्स बेच रहे थे। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, ये सब इस ऑनलाइन वाले से रिलेटेड है। जाग रहे हैं? बड़ी अच्छी कैलकुलेशन होने लगी है, आखिरी कैलकुलेशन है बस। पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्शन कैपेसिटी है 172,000 यूनिट्स। अच्छा ठीक है, होगी। पॉइंट नंबर 2, मार्केट में, ऑनलाइन की मार्केट में इतनी कैपेसिटी, इतनी डिमांड मौजूद है कि अगर हम ऑनलाइन की तरफ गए तो अभी तो लोग हमारी दुकानों पे चल के आते थे तो हमने 1.5 लाख यूनिट्स बेचे थे। अब अगर हमने लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया तो हमारी सेल्स 10% बढ़ जाएंगे। तो अगर 10% बढ़ जाएंगी तो पिछले साल 1.5 लाख यूनिट्स बेचे थे, तो अब कितने बेचेंगे? तो 1.5 लाख 1.1 165, लेकिन बेचेंगे कितने का? पॉइंट नंबर 3, 180 रुपए का बेचेंगे।
700। अच्छा, अब ये हम बेचेंगे 180 का, बनाने के खर्चे तो उतने ही रहेंगे या वो भी चेंज हो जाएंगे? किसने कहा चेंज हो जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग खर्चे कहीं लिखा चेंज हो जाएंगे? तो मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स वही रहेंगे। हाँ, यूनिट्स 10% बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज इन तीनों में आएगा। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, उसमें नहीं कुछ सस्ता या महंगा होना, कुछ कहा नहीं है ऐसा। सिर्फ मार्केट हम चेंज कर रहे हैं तो सेल प्राइस चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो वैसी ही होगी। इसलिए जितना खर्चा पहले आता था 1.5 लाख पे, उसी हिसाब से 65 पे आएगा। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, इनको 1.1 कर दें। हाँ, ये तीनों वेरिएबल हैं तो वॉल्यूम 10% बढ़ जाएगा, तो ये 1.1 हो जाएंगे ना, है ना? तो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स 12,000, 1.1, 6,000, अभी लिखता हूँ मार्कर बदल के, और 3,000, 1.1 जी, 13,200, 6,600, 3,300। इस सेशन का आखिरी पॉइंट 4, ये ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट से ये बेचनी चीजें? जमाल एक्सप्रेस। तो जमाल एक्सप्रेस को हमें उसके लिए एक तो एनुअल सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी, रेलिवेंट? हाँ जी, एक तो एनुअल सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी 110। फिर इसके अलावा उसको कमीशन भी देनी पड़ेगी सेल्स का 2%। कितनी? 29,700 पे 2%, 594 है जी। वो अलग है, वो अलग है ना, वो अलग चीज है। पॉइंट नंबर 4 दोबारा बता रहा हूं क्योंकि मैं फिर इससे पॉइंट 5 लिंक करूंगा। जमाल एक्सप्रेस की चूंकि वेबसाइट यूज होनी है तो एक तो उसको एनुअल सब्सक्रिप्शन देनी है 1.10, उसके अलावा इसको सेल्स का 2% कमीशन भी देना है, तो 1.10 भी लिख लिया, कमीशन भी लिख ली। पॉइंट 5 में लिखा हुआ है कि ये जो कस्टमर्स को चीजें डिलीवर करना, फिर अगर वो चीजें वापस करना चाहें तो चीजें वापस लेके आना, ये भी सारे मामलात हैं। इसके लिए भी जमाल एक्सप्रेस वाले कह रहे हैं ये भी हम कर देंगे आपको। अगर हम उनकी ये सर्विस लेना चाहें तो इसके लिए वो हमें 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, एक लमसम साल का 15 लाख दे दें, या फिर एन एडिशनल कमीशन ऑफ 5%। किससे एडिशनल? वो 2% से। तो वो 2% अलहदा चीज थी। तो अब हमें इसको 5% कमीशन देनी है या 15 लाख रुपए देने हैं, जो कम होगी। अच्छा, ये पॉइंट है जिसके लिए बेसिकली मैंने आपको वो तोड़ के लिखे थे। ये बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट, यानी कहां से सोचते हैं ऐसी चीजें। इनको हमने या तो लमसम फीस देनी है, कितनी? 15 लाख, या फिर इनको 5% कमीशन देनी है। 5% इंटू 29,700 कितना बना? 1485। तो 1485
अगर ये बात यहीं फुल स्टॉप लग के खत्म हो जाती तो हम यकीनन यहां पर 1485 ही लेते, लेकिन ये जो अगली बात लिखी हुई है ना, इसके लिए हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी। ये पॉइंट बहुत अच्छा है ये भी, और आगे ये पॉइंट नंबर 7 भी बहुत अच्छा है। जो लोग जाग रहे हैं यहां तक पहुंच जाए, मैं फिर दोबारा बता देता हूं। Yes, sir. है जी, क्वेश्चन के लिए कितना टाइम होता है? पेपर की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन के लिए टाइम कितना होता है, इसके लिए रफ आइडिया है कि जो मार्क्स हैं उनको आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितने बनेंगे? कितने नंबर का सवाल है? 17। तो आधे घंटे में करना है, आधे घंटे में कर लें। पूरा 3 घंटे में यही करना है, पूरे 3 घंटे में कर लें। एक अटेम्प्ट का टाइम लेना है, एक अटेम्प्ट का टाइम ले लें। टाइम तो आपकी मर्जी है, लेकिन रफ आइडिया यही है कि आधे घंटे का क्वेश्चन है जी। जवाब क्या करूं? यहां तक ये हम उनको कमीशन ही देंगे क्योंकि ये तो ज्यादा है, लेकिन हम उससे ये सर्विस अगर ले रहे हैं तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? इससे हमें फायदा ये हो रहा है कि हमारे सारे के सारे फिक्स्ड सेलिंग खर्चे बच जाने हैं। कितने हैं फिक्स्ड सेलिंग खर्चे? 1800। तो अब अच्छा, फिक्स सेलिंग खर्चे क्यों बच जाने हैं? क्योंकि हमने इस काम के लिए स्टाफ रखा होना था। इनफैक्ट रखा हुआ है स्टाफ, जो कस्टमर की डीलिंग करता होगा, उनको चीजें पहुंचाता होगा, उनको वो रिटर्न्स के साथ हैंडल करता होगा। तो अगर हम ये काम जमाल एक्सप्रेस को दे रहे हैं तो हम अपने ये लोग निकाल देंगे। तो हम इस 1800 के अंदर जो काम करते थे, अब जमाल एक्सप्रेस हमें वो काम 1485 में कर देगा। तो 1500, 1485 या 1800? 1485। और अगर ये फिक्स जो यहां लिखे हैं ये 1200 होते तो हम उसको कहते नहीं शुक्रिया, हम यहां फिक्स्ड 1200 ही लिखते। ओके, तो अब वो जो इस ऑप्शन में यहां पर 1800 है, इस ऑप्शन में उस 1800 की जगह ये कमीशन है। चूंकि 1485, अच्छा 1485 क्यों, 1500 क्यों नहीं? चूंकि 1485 कम है, 1800 का खर्चा बच रहा है, ज्यादा अच्छी बात है, तो इसलिए हम ये सर्विस लेंगे और यहां 1485 लिखेंगे। अगर फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 1200 होते और 1200 की जगह हम ये 1485 कर रहे होते तो फिर हम ये ना करते, फिर यहां फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस ही लिखते। आखिरी 0.6 है, वो तो 7 है, 0.6 तो आखिरी है ना। इस सेशन में 0.6 तो दोबारा नहीं कर रहे ना।
हैं जी? अच्छा, अच्छा ये ना ये सवाल करते हुए आपसे पेपर में हो जाना था, नहीं होना था? कोई बात नहीं, नहीं होना था, लेकिन अब इस तरह के पॉइंट्स आ जाएं तो अब होने चाहिए, वरना ये सवाल, ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो मुझसे भी ये गलती होगी, मैं इसको अमेंड करता हूं। ये पॉइंट वाकई काफी टेक्निकल है और ये स्टूडेंट के बस की बात पेपर में बैठ के नहीं होती है, लेकिन आप लोगों का फायदा ये होता है कि आप बुजुर्गों के तजुर्बों से सीख रहे होते हैं और आपके तजुर्बे से आपकी अगली नस्लें सीखेंगी। तो अगर इस तरह का कोई अगर इस तरह का कोई पॉइंट दोबारा आ गया तो वो आप कर सकते हो, इसलिए ये पॉइंट समझाने जरूरी होते हैं। तो एक छोटी सी गलती ये हो गई कि पॉइंट नंबर 6 पहले पढ़ें। पॉइंट नंबर 6, तो वो कह रहा है कि ये जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी 40 रुपए, 40 रुपए, और जो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 1800, ये कम हो जाएंगे बीए खत्म कर दिया तो। अगर हमने ये जो बीए नहीं सॉरी बीए खत्म नहीं कर दिया, सॉरी, ऑनलाइन पे चले गए तो 40 रुपए और ये फिक्स्ड, ये कम हो जाने हैं। तो ऑनलाइन पे जाने से ये फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 1800 की बजाय 10% कम हो जाने हैं। तो इसलिए इस 1485 को 1800 से नहीं कंपेयर करना, 1620 से करना है। नहीं वो तो ठीक है, फिर भी वही आ रहा है। अगर ये इससे ज्यादा आ रहा होता, अगर ये 1620 से ज्यादा आ रहा होता तो फिर हम यहां कमीशन ना लिखते, 1620 लिखते। और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 40 रुपए की जगह कितना रह जाएगा? 40 का 0.2 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि रिड्यूस्ड बाय 80% इंटू 1,65,000। 40 रुपए वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट थी ना, तो वो अब बाय 80% रिड्यूस हो जाएगी, है इंटू 1,65,000। 13 आखिरी पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट कल कर लें फिर। पॉइंट नंबर 7, बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट। ये वर्किंग 2, जी वर्किंग 3 लिखा मैंने। आखिरी वर्किंग 3, वर्किंग ही आखिरी है। एडिशनल स्टाफ हायर करना पड़ेगा, एडिशनल सपोर्ट स्टाफ हायर करना पड़ेगा 2 लाख रुपए पर मंथ पे। हैं जी? 0.2 में भी 8 लाख था, किधर गया 0.2? ओए होए, 0.2 के अंदर एक 8 लाख था भाई। कितना था, क्या चीज है? मार्केटिंग। ये 0.2 वाला है, ये 0.2 वाला 800। एडिशनल स्टाफ चाहिए होगा
2 लाख पर मंथ, तो 200 इंटू 12। लेकिन इन एडिशनल लोगों से जो काम लेना है, दिस सर्विस किधर गया, दिस एडिशनल हायरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड टू 80% अगर एग्जिस्टिंग स्टाफ को ओवर टाइम देके और जिम्मेदारियां दे दें। देखें, एक है वो जैसे वो रिंग लिमिटेड मीन्स एग्जिस्टिंग लेबर से काम करा लें तो ये, और अगर कोई ओवर टाइम वगैरह कोई ट्रेनर रख लें तो नए लोग रखने पड़ेंगे इतने पैसों पे। लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग लोगों को ओवर टाइम दे दें तो फिर इतने लोग नहीं रखने पड़ेंगे, कम रखने पड़ेंगे। कितने रखने पड़ेंगे? दिस एडिशनल हायरिंग कॉस्ट कौन सी, ये 2400 कैन बी रिड्यूस्ड टू 80%, यानी 2400 का कितना, 19। अगर हम एग्जिस्टिंग लोगों को ओवर टाइम दे दें, एग्जिस्टिंग कौन से लोग, किन लोगों की बात हो रही है? जो हमारा अभी सेल्स स्टाफ के प्रोडक्शन स्टाफ, किसकी बात हो रही है? सेल्स स्टाफ की, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस की बात की है। तो जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें 10% की इंक्रीज आ जानी है। किन में 10% की इंक्रीज आ जानी है? है 1320 है ना? फाइव टू थ्री नाइन, नहीं भाई, नहीं यार, कुछ और गलती की है। नहीं, कुछ और, को ब्रैकेट गलत लग गया है या हाँ ये रह गए थे, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड एफओएच, ये 2800, ये वाले डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये असल में यहां लिखना है, मतलब यहां लिखना चाहिए था ये मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स। कितने? 2800। क्या जी? 25 लॉस। तो तू दे ले मशवरे, दे मशवरे दे। 2-1 है, तो क्या कंक्लूजन निकला? तो शट डाउन। इसका एक सवाल इसका एक सवाल हस्बे तौफीक है, उसका आईकैप के सोल्यूशन से इख्तलाफ है मुझे शदीद। तो वो है सवाल साहिल लिमिटेड का एडवांस।
ये क्या हुआ? साहिल लिमिटेड का एडवांस है और वो है जी स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 7 जिम्बाब्वे लिमिटेड। ये वो साहिल लिमिटेड वाले का एडवांस है, यानी उसी को देख के उसने कुछ आगे पीछे चीजें करके तो सवाल बनाया था। तो वो पैक की बुक में मैंने और इसमें उसने लर्निंग कर्व भी डाल दिया साथ, और जो जो दिल कर रहा, जो उसको समझ आ रही थी उसने डालते गए इसमें। तो ये जो सवाल साहिल लिमिटेड वाला किया था उसका काफी एडवांस लेवल है? तो इसका सॉल्यूशन पैक की बुक में मैंने छपवाया हुआ है, और जिनके पास नहीं है मैं ग्रुप में शेयर करवा देता हूं। जी मैंने अपना वाला ही छपा है। ये CMA BA हाँ जी देखें ग्रुप में पहुंच गया। ले जी ये कॉस्ट हो गई है खत्म, और अभी मैं वो एग्जाम गाइडेंस वाला करता हूँ, अलग लेक्चर कराता हूँ, रजिस्टर रिकॉर्ड कराता हूँ। जिसने बैठना है बैठ जाए, जिसने जाना चला जाए। लेकिन वैसे बस कॉस्ट के, अब चूंकि सेशन खत्म हो गया बस, तो ऐसे ही बस आप बहुत सारे लोग हैं इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ। अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो है ही सिर्फ दीन इस्लाम, और दीन इस्लाम दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का ऐसा तरीका है कि जिससे आखिरत की कामयाबी आ जाए। दुनिया की आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर किसी जगह हमने ट्रैवल करना है, और ट्रैवल करने के लिए बहुत सारी बसेस हैं, और बहुत सारी बसेस क्या, बहुत सारे पता नहीं और डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन हमने जहां पहुंचना है पहला काम यह है कि हम उसके लिए सही सवारी पिक कर लें। बस है, ट्रेन है, जो भी है, पहला काम है कि जहां पहुंचना है वहां की सवारी सही मिल जाए। अब उसके बाद सेकेंडरी चीज है कि अगर अच्छे पैसे हैं तो बिजनेस क्लास में सफर कर लें, नहीं है तो इकोनॉमी क्लास में कर लें, और नहीं है तो छत पे लटक जाए, लेकिन बस सही मिल जाए, ये ज्यादा जरूरी है। ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, जो सिर्फ दुनिया की आसाइशें, दुनिया की आसानियां, दुनिया के मजों को टारगेट कर रहा होता है, वो ये नहीं देख रहा होता कि जहां जाना है मैं सही बस में बैठ भी रहा हूं कि नहीं बैठ रहा। वो सिर्फ देखता है सबसे अच्छी लग्जरी बस कौन सी है, और वो सारी एनर्जीज लग्जरी बस को ढूंढने में लगा देता है। हो वो लग्जरी बस किसी और जगह की,
लेकिन वो सारी की सारी एनर्जीज लग्जरी बस ढूंढने में लगा देता है, सारा माल इकट्ठा करके मैं किसी तरह उस लग्जरी बस में बैठ जाऊं क्योंकि मेरा सफर अच्छा गुजर जाए। अब वो सफर अच्छा गुजरे या बुरा गुजरे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुजर जाएगा, सफर गुजर ही जाएगा, चाहे वो कितनी भी देर का हो, सफर ने गुजर जाना है। एंड जो मंजिल है ना वो डिसाइड करेगी कि कामयाबी है कि नहीं। तो हमारा दीन इस्लाम वो दुनिया की जिंदगी गुजारने का तरीका है कि जिससे आखिरत की कंफर्म कामयाबी मिलती है। दुनिया में हो सकता है मजे का सफर गुजर जाए, हो सकता है ना गुजरे, गारंटीड नहीं है दुनिया में खुशियां। दीन इस्लाम पे चलने में दुनिया में खुशियां गारंटीड नहीं है, आखिरत में गारंटीड है। तो दुनिया की टेम्पररी खुशियां हैं, हाँ मिल गई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं है क्योंकि टारगेट आखिरत है। अब वो बेवकूफ होगा जो आखिरत की हमेशा की जिंदगी को इग्नोर करके दुनिया की लग्जरी बस को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो अल्लाह के नजदीक दीन है ही इस्लाम, और हमारा दीन इस्लाम हमें दुनिया में अच्छी तालीम, टेक्नोलॉजी में अच्छा होना, अच्छा बिजनेस करना, अच्छी मुलाजमत करना, अच्छी तरह से लाइफ गुजारना, ये सिखा रहा है। यानी इस्लाम के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारेंगे तो आप बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। इस्लाम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से नहीं रोक रहा है। अगर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे आप जरूर अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप नहीं जनरल बात कर रहा हूं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, अच्छे जज बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इस्लाम हमें दुनिया में रिसोर्सेज के एतबार से स्ट्रांग होने से बिल्कुल नहीं रोकता। सिर्फ रोकती क्या चीज है? हलाल हराम की बाउंड्री। तो जब हलाल हराम की बाउंड्री की फिक्र नहीं करेंगे तो फिर आपको दुनिया अगर हासिल हो भी जाएगी, बहरहाल वो एक सफर होगा जिसने गुजर जाना है। तो आप जरूर सीए करिए, आप लोग जरूर अपना करियर बनाइए, जरूर अच्छी से अच्छी लाइफ गुजारने की कोशिश करिए, लेकिन बस सबसे पहले सही पकड़ें। पहले बस पकड़ लें, उसके बाद अगर पैसे हैं तो सीट अच्छी कर लें, ठीक है, तकिया लेके अच्छा सा बैठ जाए, अच्छी सी खुशबू साथ एयर फ्रेशनर लगा लें, पर्दा अच्छा सा लगा लें गाड़ी की शीशे के साथ, लेकिन बस सबसे पहले इंपॉर्टेंट सही पकड़ लें। अब वो बस सही है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? जहां जाना है कौन सी बस लेनी है, बहुत सारी बसेस खड़ी हुई हैं, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन सी सही बस है? काउंटर से पूछना पड़ेगा ना, जो उन बसेस की डिटेल जानते हैं उनसे पूछना पड़ेगा। तो बेटे दीन सीखना पड़ेगा, और दीन सीखने से आएगा, खुद ब खुद नहीं आ जाएगा। पंखा ठीक करना तो खुद ब खुद आता नहीं है, जूती तक नहीं जोड़नी आती, सीखनी पड़ती है। तो वो जो हमेशा की कामयाबी वाला दीन है वो ऐसे बैठे बैठाए आ जाएगा, सीखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा लोगों से। अब किन से पूछना है? आप क्यों यहां रश बैठा हुआ है या क्यों रश लगा हुआ है? क्यों पढ़ने आए हैं मुझसे? हैं? बस चलते फिरते जा रहे थे, सर चलो यहां देखते हैं क्या हो रहा है। वो क्या हो रहा है जी? कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है हमें भी पढ़ा दो। इस तरह आके बैठ गए। पता नहीं पाकिस्तान के कौन कौन से कोने से आए हुए हैं, और ये जो ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं ये भी पता नहीं कहां कहां किस किस कोने में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं मुझसे? कोई नाम सुना होगा तो पढ़ने आए हैं ना, तो पहुंच गए ना मुझ तक। ऑडिट, लॉ, टैक्स, बीएम नहीं, एमएफए, इनके पाकिस्तान के कोने कोने तक सब पता है आपको, सब पता है कहां से कौन से टीचर से कैसे पूछना है, क्योंकि आप पूछना चाहते हैं तो पहुंच भी जाते हैं। अगर दीन सीखना चाहेंगे ना तो पहुंच जाएंगे, आप खुद पहुंच जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप आंखें बंद करके चलना शुरू कर दें पहुंच जाएंगे, ये मतलब नहीं, खुद पहुंच जाएंगे। अगर अंदर तलब होगी तो जरूर आपको सही जवाब मिलेंगे, लेकिन अगर अंदर तलब नहीं होगी और पार्ट टाइम चलेंगे कि शायद चलो अल्लाह ने देना होगा तो दे ही देगा, नहीं। दुनिया के अंदर अल्लाह ने हमें रिसोर्सेज हमारी कोशिश के बगैर भी पहुंचा देने हैं, लेकिन दीन इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो दीन तलब से और कोशिश से ही मिलेगा, और दीन ही अल्लाह के नज़दीक कामयाबी है, और उस पर चलेंगे तो आखिरत की हमेशा की कामयाबी है। बस ये नसीहत याद रखिएगा। ठीक है जी, कॉस्ट के लिए अल्लाह हाफिज़, और बस फिर फाइनल एडवाइस का करता हूँ लेक्चर।